whoever really deserve, whose name is not in the list. That also we have to take care. I do not know how the money will come, but let us see the public interest first. বৃষ্টি তো থেমে গিয়েছে ঝাড়খণ্ডে, তাও এখনো ডিভিসি জল ছেড়ে যাচ্ছে, আজকে সকালেও ছাড়া হয়েছে। আর যখন শুকিয়ে যায় বাঁকুড়া পুরুলিয়া, এক ফোঁটা জল চাই দেয় না, আর এখন ইচ্ছা করে আমাদের ডোবাচ্ছে। কেন? এর কৈফিয়ত দিতে হবে না? মানুষ যদি হাইকোর্টে যায়, মানুষ যদি সুপ্রিম কোর্টে যায়, যদি গভর্নমেন্ট বিচার না দেয়, মানুষ তো যেতেই পারে। কি উত্তর দেবে তারা? কখনো এই জিনিস হয়নি। बंगाल की बांकुड़ा जिला की मुकुटमणिपुर डैम जो कंसावती नदी में है, इसके पानी छोड़े जाने के कारण पूरा बांकुड़ा जिला मेदिनीपुर जिला ये पानी में डूब चुका है। आप गांव में देख सकते हैं, डैम कंसावती डैम का पानी छोड़े जाने के कारण, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डीवीसी के अंदर आता है, इसे छोड़े जाने के कारण पूरा गांव पानी में डूब चुका है। आप वीडियो के माध्यम में देख सकते। पूरा हुगली हावड़ा की कुछ अंश पानी से डूबा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी यानी दीदी ने हर बार गढ़ क्षेत्र में दौरा किया। आप देख सकते क्षेत्र में दीदी दौरा कर रही है खुद अपने अधिकारियों के साथ, लेकिन दीदी एक बार फिर से इस बार के लिए बीजेपी के माथे में ठोकरा फोड़ दिया, यानी सारा दोस्त बीजेपी की दिया। वो कहते हुए दिखा पड़ रहा कि जब पानी का ज़रूरत है तो बीजेपी या केंद्र सरकार एक बूंद भी पानी नहीं देता। जब बंगाल में सूखाग्रस्त होता है, पानी का ज़रूरत होता, तो केंद्र सरकार एक बूंद भी पानी नहीं देता। लेकिन आज जब पानी का ज़रूरत नहीं है, डीवीसी से पानी छोड़ जाने के कारण पूरा बंगाल पानी में डूब चुका। अभी बाढ़ का स्थिति बना हुआ। दीदी बाढ़ का स्थिति का दौरा कर आप देख सकते हैं। साथ ही विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय नेता सुकांतो मजूमदार भी ट्वीट करके बताया कि दीदी ने अपना फोटो सेशन करवा रही है, यानी दीदी सिर्फ पारग्रस्त इलाके में घूम के फोटो सेशन कर रहा। दीदी बंगाल को जनता को सुविधा नहीं देना चाहते। सारे रिलीफ फंड अभी सिर्फ बीजेपी जितना कर रहा है, यानी बीजेपी का बंगाल बीजेपी नेतृत्व जितना कर रहा उतना राज्य सरकार नहीं कर रहा। एक दूसरे के आरोप देखते हुए आप बयानबाजी हो रहा, कह रहा कि राज्य सरकार यानी दीदी से फोटो सेशन कराने के जा रहा। पुलिस प्रशासन को लेकर पारग्रस्त इलाका में घूम रहा, लेकिन किसी से भी रिलीफ प्रदान नहीं किया जा रहा। जो गांव घर डूब किया उसको रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जबकि बीजेपी हर बाढ़ग्रस्त इलाका में गांव में सभी को कैंप लगाया हुआ है, कैंप लगा के रिलीफ प्रदान कर रहा, टेंट दे रहा, यानी सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरह से शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार ध्यान दे रहे कि दीदी से पुलिस प्रशासन को लेकर बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम रहे। दीदी सिर्फ फोटो सेशन कर रहे, जबकि दीदी कर रहा कि केंद्र सरकार ने डीवीसी का पानी छोड़ जाने के कारण पूरा बंगाल डूब चुका है। बंगाल में आप देख सकते हैं कि बांकुड़ा, मैं ड्रोन के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहा कि बांकुड़ा के क्षेत्र जिसमें मुकुटमणिपुर डैम के नाम से जाना जाता है, जो डीवीसी के अंडर होता है, जो कंसावती के नदी से पानी छोड़ा गया, जिसके कारण पूरा बंगाल जलमग्न हो। बांकुड़ा जिला बगल में मेदिनीपुर जिला, हुगली जिला के कुछ अंग बाढ़ के पानी में डूबा हुआ। आप आगे देख सकते हैं किस तरह से गांव में घर खेती बाड़ी पानी से डूबा हुआ। आप इस वीडियो में देखिए।
who are really deserve, whose name is not in the list. That also we have to take care. I do not know how the money will come, but let us see the public interest first. দিদি বৃষ্টি তো থেমে গিয়েছে ঝাড়খণ্ডে, তাও এখনো ডিভিসি জল ছেড়ে যাচ্ছে, আজকে সকালেও ছাড়া হয়েছে। আর যখন শুকিয়ে যায় বাঁকুড়া পুরুলিয়া, এক ফোঁটা জল চাই দেয় না, আর এখন ইচ্ছা করে আমাদের ডোবাচ্ছে। কেন? এর কৈফিয়ত দিতে হবে না? মানুষ যদি হাইকোর্টে যায়, মানুষ যদি সুপ্রিম কোর্টে যায়, যদি গভর্নমেন্ট বিচার না দেয়, মানুষ তো যেতেই পারে। কি উত্তর দেবে তারা? কখনো এই জিনিস হয়নি। নিশ্চয়ই ইলেকশনের পর থেকে দেখা যাচ্ছে টাকা না বিজেপির একটা ইন্টারনেট সিস্টেম খুব স্ট্রং আছে, লেফটিস্ট তো আছেই সাথে, বামরাম বোধ। তারা বাংলাকে ডিফেম করছে, কারণ তাদের থেকে এখান থেকে পড়াশোনা করে অনেকে বিদেশে গেছে, তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, তাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আছে। তারা মানুষ বিপদে পড়লে কাছে যায় না, বাট তারা শুধু বাংলাকে ডিফেম করে। আপনাদের মিডিয়ার একটা অংশ আছে, আই এম সরি টু সে, বাংলাকে সম্মান করতে শিখুন, এটুকু আমি বলবো। আজকে মানুষ বিপর্যয়, আর আপনারা বাংলাকে ডিফেম করে বেড়াচ্ছেন। মানুষ কিন্তু এটা সহ্য করবে না, ভগবানও সহ্য করবে না, ঈশ্বরও সহ্য করবে না, আল্লাহও সহ্য করবে না। মনে রাখবেন, টাকা থাকতেও কিন্তু অনেক কোটি 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 অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। কেউ যেন ভাববেন না বিপদ আপনার দুয়ারে আসবে না। বিপদ আমার দুয়ারে আসলে বিপদ আপনার দুয়ারেও আসবে, তৈরি থাকতে হবে। আমি এখন চাই মানুষ আপাতত স্বস্তি পায়। दीदी ब्लड एरिया में आप खुद हर जगह पर गए हैं क्या? सैंपल के बारे में बोलेंगे तो